चार आने का हिसाब। बहुत समय पहले की बात है। विजयपुर का राजा बड़ा प्रतापी था। दूर दूर तक राजा की समृद्धि की चर्चाएं होती थी। उसके महल में हर एक सुख सुविधा की वस्तु उपलब्ध थी, पर फिर भी अंदर से उसका मन अशांत रहता था। उसने कई ज्योतिषियों और पंडितों से इसका कारण जानना चाहा। बहुत से विद्वानों से मिला। किसी ने कोई अंगूठी पहनाई तो किसी ने यज्ञ कराए, लेकिन फिर भी राजा का दुख दूर नहीं हुआ। राजा को शांति कहीं नहीं मिली। एक दिन भेष बदलकर राजा अपने राज्य की सैर पर निकला। घूमते घूमते वह एक खेत के निकट से गुजरता है। तभी उसकी नज़र एक किसान पर पड़ी। किसान ने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और वह पेड़ की छांव में बैठकर भोजन कर रहा था। किसान के वस्त्र देख राजा के मन में आया कि वह किसान को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दे, ताकि उसके जीवन में भी कुछ खुशियां आ पाएं। राजा किसान के पास जाकर बोला, मैं एक राहगीर हूँ। मुझे तुम्हारे खेत पर ये 4 स्वर्ण मुद्राएं गिरी मिली। चूंकि यह खेत तुम्हारा है, इसलिए ये मुद्राएं तुम ही रख लो। किसान बोला, ना सेठ जी, ये मुद्राएं मेरी नहीं हैं। इसे आप ही रखें या किसी और को दान कर दें। मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं। किसान की यह बात सुनकर राजा को बड़ा अजीब लगा। वह बोला, धन की आवश्यकता किसे नहीं होती, भला आप लक्ष्मी को ना कैसे कर सकते हैं। किसान कहता है, सेठ जी, मैं रोज 4 आने कमा लेता हूँ और उतने में ही प्रसन्न रहता हूँ। किसान बोला। राजा ने अचरज से पूछा, क्या आप सिर्फ 4 आने की कमाई करते हैं और उतने में ही प्रसन्न भी रहते हैं? यह कैसे संभव है? किसान बोला, सेठ जी, प्रसन्नता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना कमाते हैं या आपके पास कितना धन है। प्रसन्नता तो उस धन के प्रयोग पर निर्भर करती है। राजा ने उपहास के लहजे में प्रश्न किया, तो तुम इन 4 आने का क्या क्या कर लेते हो? किसान भी बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहता था। उसने आगे बढ़ते हुए उत्तर दिया, इन 4 आनों में से मैं एक कुएं में डाल देता हूँ, दूसरे से कर्ज चुका देता हूँ, तीसरा उधार में दे देता हूँ और चौथा मिट्टी में गाड़ देता हूँ। राजा सोचने लगा कि इसका यह उत्तर तो समझ में ही नहीं आया। क्यों ना इसी से इसका अर्थ पूछना चाहिए, लेकिन किसान वहां से जा चुका था। राजा ने अगले दिन ही सभा बुलाई और पूरे दरबार में किसान के साथ हुई घटना को सभा में कह सुनाई और सबसे किसान के उस कथन का अर्थ पूछने लगा। दरबारियों ने अपने अपने तर्क पेश किए, पर कोई भी राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया। अंत में किसान को ही दरबार में बुलाने का निर्णय लिया गया। बहुत खोजबीन के बाद किसान मिला और उसे अगले दिन की सभा में प्रस्तुत होने का निर्देश दिया गया। राजा ने किसान को उस दिन अपने भेष बदलकर भ्रमण करने के बारे में बताया और सम्मानपूर्वक दरबार में बैठाया। राजा ने कहा कि मैं तुम्हारे उत्तर से प्रभावित हूँ। और राजा ने प्रश्न किया, तुम्हारे 4 आने का हिसाब जानना चाहता हूँ। बताओ, तुम अपने कमाए 4 आने किस तरह खर्च करते हो, जो तुम इतना प्रसन्न और संतुष्ट रह पाते हो? किसान बोला, हुजूर, जैसा कि मैंने उस दिन आपको बताया था, मैं 1 आना कुएं में डाल देता हूँ, यानी अपने परिवार के भरण पोषण में लगा देता हूँ। दूसरे से मैं कर्ज चुकाता हूँ, यानी इसे मैं अपने वृद्ध माता पिता की सेवा में लगा देता हूँ। तीसरा मैं उधार देता हूँ, यानी अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा में लगा देता हूँ। और चौथा मैं मिट्टी में गाड़ देता हूँ, यानी मैं 1 आने की बचत कर लेता हूँ, ताकि समय आने पर मुझे किसी से मांगना न पड़े और मैं इसे
धार्मिक, सामाजिक या अन्य आवश्यक कार्यों में लगा सकूं। किसान का सारा वर्णन राजा को अब समझ में आ गया और राजा की समस्या का समाधान भी हो चुका था। राजा जान चुका था कि यदि हमें प्रसन्न एवं संतुष्ट रहना है तो अपने अर्जित किए धन का सही सही उपयोग करना होगा। दोस्तों, देखा जाए तो पहले की अपेक्षा लोगों की आमदनी बढ़ी है, पर क्या उसी अनुपात में हमारी प्रसन्नता भी बढ़ी है? पैसों से भी प्रसन्न एवं संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।